तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर हाजिर हूँ। सभी दर्शकों, सभी श्रोताओं, सभी यजमानों को मेरा नमन वंदन अभिनंदन। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, भगवत भाव सो सभी को नमन। आगे बढ़ने से पहले आप भी मेरे साथ हो लीजिए। अपनी भविष्य की जानकारी, गोचर फल जानकारी के बारे में रहस्यमयी जानकारी हेतु यह वीडियो लेकर आपके पास आया हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, सिंह राशि वालों के लिए क्या योग हो रहा है उसके ऊपर हम फोकस डालने जा रहे हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि किसी को आँखों में धूल ना झोंकूं, किसी को दिग्भ्रमित ना करूं, किसी को गलत सलाह ना दूं, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। तरक्की का एक ही शर्त है, धर्म का पालन करना। जो अपने धर्म कर्म का नियम से पालन करेगा, आज नहीं तो कल अवश्य वो सुखी होगा। जो धर्म को छोड़कर, जो नियम कायदे को छोड़कर, चाहे वो जिस चीज़ का आप कार्य करें, किसी चीज़ में आप इन्वॉल्व हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है, कोई इंजीनियर है, कोई ठेला वाला है, तो कोई व्यवसायी है, कोई जो धंधा वाला है, कोई कल कारखाने वाले हैं, लेकिन सभी अपने नियम का फॉलो करके ही आगे बढ़ते हैं। जो नियम को तोड़ते हैं, जब सांसारिक भौतिक चीज़ों में नियम तोड़ के आपका सर्वनाश हो सकता है, तो फिर जन्म जन्मांतर और आध्यात्मिक और आत्म शांति प्राप्ति के लिए आप यूं ही कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और गलत नियम कायदे से कैसे आगे बढ़ सकते हैं, गलत विचारधारा रख के कैसे आगे बढ़ सकते हैं, चरित्र को गिराकर आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जब तक चरित्र नहीं बनाएंगे तब तक किसी क्षेत्र में आपको सफलता नहीं। चरित्र का क्या तात्पर्य? सिर्फ इंद्रिय संज्ञक ही चरित्रहीनता की बात नहीं होती है। आपकी जो एक्टिविटी है वह बिल्कुल अपने धर्मानुसार होना चाहिए। नित्य क्रिया कर्म आदि, पूजा पाठ जैसे मौली धारण करना, शिखा रखना, चंदन प्रतिदिन लगाना, पूजा के पाठ, अगर अपने धर्म के प्रति आप जागरूकता नहीं दिखाएंगे तो यह आज नहीं तो कल विशेष पतन का कारण बनेगा। मित्रों, यूट्यूब में आप देखते हैं कुकुरमुत्ते की तरह ज्योतिषाचार पैदा हो रहे हैं। हाँ, शाश्वत बात तो यह है कि सही मार्गदर्शन देने के बजाय उनका जोर सिर्फ रहता है शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, व्यू बढ़ाइए, जिससे कि हमारा धन का कोष बढ़े। लेकिन ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। शेयर लाइक सब्सक्राइब तो होगा अगर आपके वीडियो में दम है, अगर आप सही मार्गदर्शन देते हैं तो निश्चित तौर पे होगा। सभी को इतना मालूम है, भल अनभल जानत सब कोई, जो जय भाव नीक तहि सोई। अलग बात है, स्वयं कर देते हैं लोग, दबाव डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके काम की चीज़ है तो अवश्य सब्सक्राइब आप कर लेते हैं, आपके काम का नहीं है तो करने से क्या फ़ायदा। मित्रों, दूसरी बात, पूजा पाठ जब तब छोड़कर सिर्फ रेमेडी बताना सरासर गलत है। आपकी आंखों में धूल झोंकने के काम सब कर रहे हैं, आपको संस्कारहीन बना रहे हैं। जो स्वयं चंदन, टीका, मौली, धागा आदि का जो धर्म का जो बेसिक चीज़ है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, वो आपको क्या उपदेश दे सकते हैं और वह आपका क्या कल्याण कर सकते हैं? इसको ज़रा अपने आत्मचिंतन, आत्ममंथन करके सोचें। वह आपको सिर्फ भटका सकते हैं और अपना भी जाएंगे और आपको भी ले डूबेंगे। इसलिए अगर आप धार्मिक हैं, आस्तिक हैं, सात्विक हैं और धर्म पथ पर चलकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसका मार्गदर्शन मैं आपकी कुंडली, राशि, नक्षत्र, तिथि, वार के अनुसार देता हूं। ज्योतिषियों का हुलिया देखकर ही आपको परामर्श लेना चाहिए। कौन किस वेश में क्या ज्ञान दे रहा है आप समझ नहीं पाओगे। लव मैरिज की बात ज़्यादा कर रहा है कई भाई, उनको तो हिदायत देना चाहिए कि लव मैरिज करना सख्त अपराध है ग्रंथों के हिसाब से, संतों के हिसाब से और सनातनियों की परंपरानुसार। कोई भी यह नहीं कह सकता है कि 2-3 शादी करो, अच्छी बात है। आपकी ज़िंदगी बिगड़ेगी, आपके घर का ज़िंदगी बिगड़ जाएगी, आपके अड़ोस पड़ोस की ज़िंदगी बिगड़ जाएगी। धीरे धीरे यह ऐसा
ऐसी समस्या बन जाएगी कि पूरे भारतवर्ष के सनातनियों के, हिंदुओं के बिल्कुल संस्कार संस्कृति से पतन होकर आपकी मिटिया मीट, धूल धूसरित और तहस नहस छिन्न भिन्न हो जाओगे। इसलिए हर चीज़ में विधि विधान और चरित्र का पालन करना ही होता है। अगर आप स्वयं चरित्रवान नहीं हैं तो आप अपने संतान को भी हिदायत नहीं दे सकते हैं। इस तरह से जब तक आप अपने गतिविधि एक्टिविटी के द्वारा कुछ संदेश नहीं देंगे घर में, तब तक घर में भी आपको सुख का आनंद, परमाणु सुख की अनुभूति नहीं हो सकती, परमानंद की। मित्रों, वीडियो बनाते हैं उनको आप देखने से समझ में आएगा कि उनके देखने से और आपका पतन हो सकता है। सिंह राशि वाले ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, करोड़ों में खेलेगा, अरबों में खेलेगा, ये गलत बात है। मैं तो स्पष्ट क्लैरिटी के साथ बोलता हूँ कि सब कोई सिंह राशि वाले नहीं हो सकते हैं, करोड़ों में नहीं खेल सकते हैं। जो खेल रहे थे अचानक बंद हो गया, जो नहीं खेले थे अब खेलना प्रारंभ किए, या जिसकी वैसी काबिलियत है हॉस्पिटल में जाएंगे आप, जाकर देखिए सिंह राशि वाले कोई भर्ती हो रहे हैं तो कोई जो हॉस्पिटल से छुट्टी मिल रही है, तो कोई श्मशान घाट जा रहे हैं, किसी का जन्म हो रहा है। ये सब जन्म कुंडली से ही पता चलता है कि वर्तमान में आपके साथ क्या होने जा रहा है और आगे क्या होगा। गोचर आपका सही चल रहा है और वो शर्त पर तभी सार्थक होगा जबकि आपकी कुंडली में भी शुभ योग हो, दशा अंतर्दशा आदि, अन्यथा व्यर्थ है। खाली आप देखेंगे कि ऐसा सुनने को मिलेगा, लेकिन आपके साथ वैसी घटना कदापि नहीं घटी, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन है या एक जनरल, ये अपने अपने ज्योतिषी जो है अपनी विद्वता, अपनी योग्यता, अपनी अद्वितीयता, अपनी अतुलनीयता, अपनी विलक्षणता आपको दिखाते हैं, जिससे कि आपको विश्वास हो और आपको लगे कि हमारी जन्म कुंडली का ये अच्छी तरह से विश्लेषण कर सकते हैं और उचित मार्गदर्शन दे सकते हैं। मित्रों, आप जैसे उदाहरण लीजिए, दुकान आपने खोला, दुकान खोलना ही पर्याप्त थोड़ी ना है। दुकान खोला, उसमें आपको जिस चीज़ का दुकान खोलना उस सामान को भरना है, उतना भी पर्याप्त नहीं है। सामान आपने अगर भर दिया अपने दुकान में, तो दुकान पे बाकायदा नियम कायदे से आपको खोलना पड़ेगा। खोल भी दिए तो आप इधर उधर घूमते रहेंगे तो भी आपका नहीं चलने वाला। दुकान खोलें तो उसमें नियमित रूप से और ढंग से आपको बैठना उठना पड़ेगा, तभी जाके आपकी दुकान अच्छे से व्यवसायियों को चलता है, आप जो देख रहे हैं। इसी तरह से सबका नियम है, हर चीज़ का नियम है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि बिना नियम का होता है। छोटी सी रोटी बनाते हैं, थोड़ा आटा में पानी ज़्यादा आ जाए तो रोटी नहीं बनती। इसलिए नियम और विधि विधान का सख्त ज़रूरत है हर व्यक्ति को, हर कर्म क्षेत्र वालों को। और आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना है, कोई विपत्ति आफत संकट आ गया तब तो और धर्म का पालन विशेष हो जाता है। जो नित्य पूजा नैमित्तिक पूजा नहीं करता है, उसके लिए काम्य पूजा विशेष रूप से करने से ही लाभ होता है। अन्यथा आप आशान्वित होते रहेंगे कि हमको फ़ायदा होगा, देखते रह जाएंगे, जीवन आपका यूं ही गुजर जाएगा। विद्यार्थी लोग शॉर्टकट मारेंगे, खाली कुंजी से चाहेंगे हम डिस्टिंक्शन प्राप्त करें, हम पास हो जाएं और हमको स्कॉलरशिप मिले, नहीं हो सकता। उसके लिए आपको बेहद तैयारी करनी पड़ेगी, एड़ी चोटी एक करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा, तब जाके आप दुनिया में नाम करते हो और आपको प्रोत्साहन मिलता है, आपको प्राइज मिलता है। मित्रों, हेल्थ जो बनाना चाहते हैं वो आप सनातनी परंपरा अनुसार करेंगे तो आपका हेल्थ जीवन पर्यंत मरते दम तक आपका अच्छा रहता है। वही आप कोई जिम जा रहा है तो कोई कुछ पाउडर खा रहा है तो कोई भक्ष कुछ भी ग्रहण कर रहा है शरीर बनाने के लिए, 2-4 महीने शरीर दिखाते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो फिर उनको शरीर में इतनी परेशानी होती है, ना उठ पाते हैं, ना बैठ पाते हैं, बाथरूम खड़े खड़े करते हैं, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हर चीज़ अपने ग्रंथ अनुसार, अपने धर्म अनुसार, अपने ऋषि मुनियों के संतों की वाणी के अनुसार आपको पालन आज नहीं तो कल करना ही होगा। इस चीज़ को आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं जो धर्म से विमुख हो गए हैं, जो नास्तिक हो गए हैं, जो सांसारिक हो गए हैं, जो भौतिक सुख संपदा के चकाचौंध में सिर्फ हाय हाय पैसा ही कर रहे हैं, वह क्या आप देखते हैं। आपके मोबाइल आदमी, दूरदर्शन आदमी, आप देखते हैं क्या क्या न्यूज़ मिलता है आपको। डॉक्टर किडनी चुरा रहे हैं, कोई किसी का कुछ चुरा रहा है, तो ये सब क्या है? ये धर्म का लक्षण नहीं है। ऐसे लोग को आज नहीं तो कल पतन होता है, पूरी परिवार सहित पतन हो जाता है। जो दूसरे को बचाएगा नहीं, डॉक्टर बन के डुबाएगा। जो दुकानदार खोले हैं, तेल बेच रहे हैं, अनाज बेच रहे हैं, उसमें भी मिलावट देकर आपको पूरे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं। होटल आदि में देखिए, खाद्य विभाग आदि को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आप खाते हो, लाखों कमाते हो परिश्रम से, और वो चीज़ आपको डुबाने वाला हो जाता है। इसलिए हर चीज़ पर ध्यान देना होगा। आप कितना भी पैसा कमाएंगे लेकिन खान पर ध्यान नहीं देंगे तो सारे पैसा आपके
पता चला हार्ट अटैक में आया और 10 लाख 20 लाख उसमें चला गया, कैंसर हो गया, लाखों लाख की दवाइयाँ हर महीना आपको खाना पड़ रहा है। घर में धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन घर में बैठ के ऊब रहे हैं, मरणासन बैठे हैं और भगवान की याद नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बढ़िया भागवत, अखंड रामायण, बढ़िया बढ़िया धार्मिक संगीत करने से उस पैसे का सदुपयोग होता है। जो पैसे का दशांश निकाल कर धर्म कर्म में नहीं लगाता है, उसका जीवन अंत के समय का बहुत विकराल और भयावह होता है। यह सब हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, यह सब प्रैक्टिकल किया हुआ है, प्रायोगिक हो चुका है। जो जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है। इसलिए हमेशा अच्छा चिंतन मनन सत्संग आदि करना चाहिए आपको। देश का टकराव आप देख रहे हैं, देश देश में क्या टकराव हो रहा है। क्यों? सुमति नहीं है, सहृदयता नहीं है, स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, लगाव नहीं है। घर ही में जब आपके घर में तू में और तहस नहस लड़ाई झगड़ा केस मुकदमा चल रहा है, तो बाहरी लोगों से आप क्या कल्पना कर सकते हैं। 13 जुलाई से सिंह राशि वालों के लिए जो शुभ योग बन रहा है, करोड़ों को खेलने का योग बन रहा है, ऐसे लोगों के लिए है जो बिल्कुल अपने नियम कायदे के पक्के हैं और धार्मिक हैं, आस्तिक हैं। क्योंकि आप जानते हैं शनि जो हैं, नवग्रह में शनि ही एक ऐसा ग्रह है जिनको कि कहा गया है न्यायाधीश। न्यायाधीश का क्या तात्पर्य? अगर न्यायपूर्ण तरीके से आप न्यायिक ढंग से अगर आप इनकम करते हो, कमाते हो, सब परोपकार की भावना भी रखते हो, सबके कल्याण का भाव रखते हो, तो निश्चित तौर पे शनि आपको रंक से राजा, और जो इसके विपरीत चलते हैं तो राजा से रंक बनाने में उनको टाइम नहीं लगता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि शनि का लाभ लेना है, गुरु का लाभ लेना है, शुक्र का लाभ लेना है, बुध ग्रह का लाभ लेना है। आपकी कौन सी दशा अंतर्दशा चल रही है उसको भी देखना होता है। मैं इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ आपको कि सिंह राशि वालों को, किस किस राशि वालों को, किस किस लग्न वालों को फायदा होगा या नुकसान होगा। कर्क राशि, सिंह राशि, कर्क लग्न और सिंह लग्न और धनु लग्न तथा मीन लग्न वालों के लिए अगर शनि या बुध की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो निश्चित तौर पे आपको परेशानी का सब खड़ा हो जाएगा। आपको बिल्कुल सावधान और सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके लिए शनि योग कारक नहीं होता है आपके लिए, या बिल्कुल षड्यंत्र में आप फंस सकते हैं। कहीं लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आपके ऊपर केस मुकदमा हो सकता है, आपका एक्सीडेंट आदि का योग बन सकता है। इसलिए हमेशा राशि के अनुसार कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। जब आप तक आप अपनी कुंडली का अवलोकन, विश्लेषण, प्रेडिक्शन नहीं करवाएंगे तब तक आपको इस चीज़ से अनभिज्ञ ही रहेंगे, अनजान ही रहेंगे, आपको उससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं। मित्रों, आपको बहुत धन को लोग उपभोग सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, उसका धन की दुर्गति होती है। अंत में कहीं न कहीं धन वह चला जाता है, सरकार या राज साथ कर लेता है, इस तरह से कुछ न कुछ होता है। इसलिए धर्म कर्म पर आप ध्यान दीजिए। कमाना सिर्फ उद्देश्य मनुष्यों का नहीं है, ये तो पशुवत जीवन जीने जैसे हो जाएगा। क्या लिखा है आपके ग्रंथों में? संत ऋषि मुनि महात्मा आपको क्या कहते हैं? प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। जो अपने कर्म के अनुसार नहीं चलेगा वह आगे कदापि नहीं बढ़ सकता। इसलिए अपने धर्म का पालन करें। जो कार्यक्रम कर रहे हैं, आप रोटी बना रहे हैं तो रोटी के नियम अनुसार से जल डालिए, उसमें अग्नि का ताप दीजिए। ज़्यादा अग्नि का ताप दिखाएंगे तो रोटी जल जाएगी, ज़्यादा जल डालेंगे तो रोटी बना नहीं पाएंगे। उसी तरह से धर्म को छोड़ के और सत्संग को छोड़ के, सहृदयता को छोड़ के, सात्विकता को छोड़ के नास्तिक होंगे और मांसाहार करेंगे तो आज नहीं तो कल आपको कई न कई तरह से, चारों तरफ से आप विपत्तियों से, संकटों से घिरते चले जाएंगे। सुख की कल्पना मत करो। ऐसे लोग ही कल्पना कर सकते हैं जो कि धर्म के अनुसार चलते हैं। अपने वंश परंपरा, सनातनियों के, हिंदुओं के जो परंपरा रही, जो ग्रंथों का निर्देश है, उसके अनुसार आपको चलना ही पड़ेगा। अन्यथा अभी ज्वलंत समस्या आपने देखा, कोरोना जैसा कैसे भयावह पूरे भूमंडल पर भूचाल आ गया था, उसी तरह से आप देख रहे हैं अपने भारतवर्ष में, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर क्या क्या हो रहा है। धर्म के पतन होने के कारण, हिंदुओं सनातनुओं में एकता के नहीं होने के कारण ये सब आपको झेलना पड़ रहा है। अभी जगह जगह आप देख रहे हैं, आप हर राज्य में देख रहे हैं कि हिंदुओं और सनातनियों के साथ क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, उसको कल्पना करके आप सो नहीं सकते। मित्रों, गोचर का विश्लेषण का जो नियम है वह
ऐसे ही लागू नहीं होता। आपको कुंडली का अवलोकन करना ही पड़ेगा। अपनी कुंडली का विश्लेषण नहीं करा लेते तब तक आपको कोई सही मार्गदर्शन नहीं दे सकता। अविवेकी यूट्यूब पर आप सुनकर लाखों लाख लगाकर कई बार निवेश करते हैं, डूब जाते हैं। यह तरीका नहीं है कि यूट्यूब में आप कुछ भी सुने और उसमें पैसा लाखों लाख लगा दें। यह बिल्कुल आपका गलत कदम उठाना होगा। और इसलिए मैं सभी यजमानों, दर्शकों, श्रोताओं को हित सोचकर, आपका भला सोचकर मैं इस तरह के वीडियो बनाया करता हूं और आपकी आँखों को खोलने का काम करता हूं। इस तरह से मार्गदर्शन आपको देते रहता हूं। किस तरह से मार्गदर्शन देने से आपका कल्याण होगा, आपके घर में, आपके संतान का, आपके धर्मपत्नी का, आपके अड़ोस पड़ोस का, आपके समाज का, आपके राज्य का, आपके देश का, यह हमेशा सोचना पड़ता है। जब कोई नहीं सोचने वाला रहेगा तो फिर आपको कोई बचाने वाला भी इस दुनिया में नहीं रहेगा। आज नहीं तो कल आपका पतन होना जो सत्य है। अपनी कुंडली की विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो सिर्फ यूट्यूब का देखकर आप कभी उसके हिसाब से कोई कदम ना उठाएं। या इसके लिए आपसे हमारी प्रार्थना, विनती, निवेदन में अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी को राम राम, जय श्याम, ओम हरि ओम तत्सत, जय श्री सत्यकाल। और सत्संगी जो हैं, जो कथा प्रवचन के प्रेमी हैं, वह हमारे और एक चैनल है BC पाठक भागवत कथा, उसमें जाकर देख सकते हैं। भागवत आदि आपको कराना हो तो उसके लिए संपर्क साधेंगे तो आपको वीडियो भेज दिया जाएगा। उसकी बुकिंग 6 महीना 3 महीना पहले होती है। तो आपके यहाँ बृहत रूप से शोभा सुंदर जो भगवान की भजन में आनंद है वो किसी चीज़ में नहीं है। तभी तो कबीरदास जी ने भी कहा है कि जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागू मेरो यार फकीरी में। जय श्री।